नमस्ते दोस्तों। आज हम घड़ी में 3 क्लास ले चुके हैं। आज की हमारी चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम आज तुम्हें जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद पहले 3 वीडियो को देखें अच्छी तरह से। यदि अब फिर चौथी वीडियो को देखें। चलते हैं हम चौथी क्लास पर और कराते हैं आज पहले सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब का। तो दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन लेते हैं। हेडिंग डाल देता हूं दर्पण प्रतिबिंब। एक मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा जिससे करते हैं, और एक मैं इसे चित्र से भी यानी कि बेहतरीन तरीके से जिसे तुम आराम से कर सको। ठीक है, तो जब भी आपने पेपर 10वीं में पढ़ा होगा कि लेटरल इन्वर्जन, जो लेटरल इन्वर्जन का मतलब है जब हम अपने क्या बोलते हैं दर्पण के सामने यानी कि जो शीशा होता है घर वाला उसके सामने खड़े होते हैं, तो उसमें यदि तुमने नहीं देखा है तो आज जाकर चेक करना। उसे लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है जो हमारा सीधा हाथ है उसमें उल्टा हाथ दिखाई देगा और जो उल्टा है वो सीधा दिखाई देगा। इसे ही लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब, तो यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन की बात होगी। जो उल्टा है वो सीधा हो जाएगा, जो सीधा है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 180 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम उससे भी समझाएंगे और ट्रिक से भी समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि एक घड़ी में 5:10 का समय हुआ है। 5:10 का समय हुआ है। तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं पहले उसके कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले घड़ी का साइन बनाते हो समझाने के लिए। ये होगी हमारी घड़ी, तो घड़ी में लिख देता हूँ, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा 12, 6, 3 और 9, और यहाँ पे नंबरिंग करी 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने दर्पण रखा, दर्पण ये रख दिया, दर्पण है हमारा। जब भी दर्पण होगा तो दर्पण में क्या होगा, जो आधा वाला हिस्सा है ये वाला लेटरल इन्वर्जन, मैंने लेटरल इन्वर्जन इसे बताया था। ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला इधर, यानी कि हमारा रोटेट हो जाएगा बीच से, ये वाली घड़ी ऐसे रोटेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं रोटेट करके दिखाता हूँ। तो रोटेट करने पे क्या होगा, 3 की जगह 9 आ जाएगा और 9 की जगह 3 चला जाएगा, यानी 3 की जगह 9 आ जाएगा और 9 की जगह 3 चला जाएगा। और ये वाली संख्या नहीं रोटेट होंगे, ये बीच में रहेंगे। अब इनको लिखना कैसे, यानी कि ये इधर हो जाएगा क्योंकि 3 इधर आया था, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, यानी कि जो दर्पण प्रतिबिंब है वो बाहर वाला बनेगा और अंदर वाला ओरिजिनल। ठीक है, अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में 5:10 का समय हुआ है, तो हम अंदर वाली घड़ी में 5:10 का समय करते हैं। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे, तो 5:10 का समय किया मैंने। तो यहाँ पे देखो, यानी कि 5:10 में घंटे की सुई होगी 5 और 6 के बीच में, थोड़ी सी 5 और 6 के बीच में, और मिनट की सुई होगी 2 पर। 5:10 का समय हो गया। अब हमें दर्पण प्रतिबिंब में समय देखना है, तो बाहर वाले में चेक करो, घंटा की सुई किसके बीच में आ रही है, 6 और 7 के बीच में, तो समय हो गया 6 बजकर, यानी 6 और 7 के बीच में घंटे की सुई है, तो क्या आएगा 6 बजकर, और मिनट वाली सुई कितने पर है, 10 पर, तो कितना हो गया 10 पंजे 50। तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा, 6:50। ये बेहतरीन यानी कि ये कॉन्सेप्ट है, कभी गलत नहीं हो सकता और कभी गलत आंसर आ नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, एक बार और देखिए कि एक घड़ी में हमने यहाँ पे देखा कि दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब बनाया मैंने। तो दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने क्या काम कर, पहले ओरिजिनल घड़ी बना दी। अब उसका दर्पण प्रतिबिंब लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में 180 पर रोटेट हो जाता है हमारा, यानी कि जो हाथ ऐसे है वो बदल के ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने चेंज किया ये वाली चीज, यानी 3 की जगह तो 9 आ गई और 9 की जगह 3। ठीक, क्लियर बात। फिर नंबरिंग कर दी बिल्कुल सेम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्लियर बात। अब घड़ी में बजा कितना था, 5:10, तो घड़ी पे मैंने 5:10 था, तो घंटे की सुई कहाँ पे होगी, 5 और 6 के बीच में,
और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी 2 पर। अब हमें उसे दर्पण प्रतिबिंब में निकालना है, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय बाहर वाला है, तो बाहर वाले में देखा घंटे की सुई किसके बीच में आ रही है 6 और 7 के बीच में, यानी 6 बज गए, और मिनट की वाली सुई कितने पर बाहर 10 पर, तो 6:50 समय आ गया। क्लियर बात। यदि ट्रिक देखनी है तो ट्रिक वाला देखो, ट्रिक में करना क्या है, ये ट्रिक है, यानी कि 11:60 में से माइनस कर देना है, तो कितना बजा हुआ है 5:10 माइनस कर दो, तो 60 में से 11 गए 50, और यहाँ पे देखो 6, 11 में से 5 गए 6 गए 50, यानी 6:50। क्लियर बात है एकदम, ये ट्रिक है और ये भी है। तो एक क्वेश्चन और कराते हैं दोनों से, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये हमारी चौथी क्लास है, सबको पसंद आ रही हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे लिखते हैं एक घड़ी में, एक घड़ी में 3:45 का समय हुआ है, मिनट का समय हुआ है, तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा, तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, पहले दर्पण प्रतिबिंब फिर बनाना सिखाता हूँ, 2 बार देखोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात की हमने, तो यहाँ पे मैंने लिखा 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब इधर बनाया, दर्पण प्रतिबिंब बन गया। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है 180 डिग्री पे रोटेट हो जाता है, तो 3 की जगह 9 और 9 की जगह 3, और ऊपर और नीचे वाले से। क्लियर एकदम। अब इनका समय कर देते हैं, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब घड़ी में बजा कितना हुआ 3:45, 3:45 का समय हुआ है, तो घंटे की सुई कहाँ पे होगी 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में घंटे की सुई, ये आ गई घंटे की सुई। ठीक है, अब मिनट की सुई कहाँ पे 45 पर है, तो यानी कि यहाँ पे होगी। क्लियर बात एकदम, कोई दिक्कत। 3:45 का समय हो गया। अब हमें दर्पण प्रतिबिंब में निकालना है, तो बाहर वाले पर देखेंगे, तो घंटे की सुई किसके बीच में 8 और 9 के बीच में, तो कितना आ गया 8 और बाहर मिनट वाली सुई कितने पर 3 पर, तो समय कितना आ गया 8:15। क्लियर बात, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट से। अब बात करते हैं ट्रिक से। ये देखो ट्रिक में, तो घड़ी में 11:60 से माइनस कर दो कितने को 3:45, तो यहाँ पे माइनस किया तो 15, और 11 में 3 गए 8, तो ये हो गया हमारा दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर है। 2 क्वेश्चन कराएंगे कि जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं यार इसके जल प्रतिबिंब पर। जल प्रतिबिंब को इससे भी कराएंगे और उससे भी। ठीक है, तो देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब की जगह डालता हूं जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। एक घड़ी में 5:25 का समय हुआ है, 5 बजकर बदलता हूं 10 मिनट का समय हुआ है, तो उसके जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा, तो उसके जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा, कितना समय होगा, समय होगा। क्लियर बात है एकदम। तो यहाँ पे देखते हैं जल प्रतिबिंब का चित्र बनाते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने जल प्रतिबिंब का एक चित्र बनाया। ठीक है, यहाँ पे लिखा 12, यहाँ पे लिखा 9, यहाँ 12, यहाँ पे लिखा मैंने 6, यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे लिखा 9। नंबरिंग कर देता हूँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है,
तो जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे बन रहा है, ठीक है। अब नंबरिंग क्या करनी है, उसमें हमने ये वाला रोटेट किया था, ये वाला हिस्सा ऐसे, और इसमें इस वाले हिस्से को नीचे को रोटेट कर देंगे, इस वाले हिस्से को ऐसे, जैसे मेरा हाथ ऐसे है तो इसे ऐसे रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन चेंज होगा, यानी कि 6 की जगह 12 आ जाएगा और 12 की जगह 6, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, 3 का 3 और 9 के 9। और नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब एक बार देखो, हमारा दर्पण प्रतिबिंब जो हमारी घड़ी है वो अंदर वाली है और जल प्रतिबिंब बाहर वाला है। तो एक बार और देखो, घड़ी वाले को हमने कैसे रोटेट किया था, जल प्रतिबिंब में कैसे रोटेट, हमारा हाथ ऐसे रोटेट होकर नीचे को आ जाएगा, यानी ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब रोटेट किया तो यहाँ पे यानी कि 12 की जगह 6 चला गया और 6 की जगह 12, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने 9 और 3 तो सेम रहेंगे क्योंकि बीच वाला हिस्सा है, बीच वाली चीज बदलती नहीं है। तो यहाँ पे नंबरिंग की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब घड़ी में कितना बचा हुआ था, 5:10, तो हमें अंदर 5:10 का समय कराना है। तो यहाँ पे 5 बजाए, यहाँ पे लिखा, तो 5:10 का समय, तो घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में होगी, क्योंकि 5:10 यहाँ पे आ गई, और मिनट वाली सुई कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पर। क्लियर बात एकदम। अब यहाँ पे देखो, हमें बाहर चेक करना है ये समय, तो बाहर चेक किया तो यहाँ पे समय कितना है, तो बाहर यहाँ पे समय कितनी है, 12 और 1 के बीच में, तो कितना आएगा 12 बजकर, क्योंकि 12 कितने के बीच में है समय, घंटे की सुई 12 और 1 के बीच में, ठीक है। और मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 4 पर, तो समय कितना आ गया 12:20। अब कराते हैं ट्रिक से, ट्रिक से कराने के लिए देखो, ट्रिक में करना क्या है, इसे 17:30 में से माइनस कर देंगे, 17 और 30 से माइनस कर देंगे, 17:30। तो हमारा घड़ी में समय कितना हुआ था, 5:10, तो इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ गया 20 और ये आ गया क्या बोलते हैं 12, तो 12:10 का समय आ गया, वही हमारा हुआ। इसमें एक बार हमें 18:30 से माइनस करना होता है और एक बार 5:10 से। इसे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कब 18:30 से माइनस करना है और कब 17:30 से माइनस करना है। क्लियर बात। आज के लिए इतना ही है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें और सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ठीक है। तो धन्यवाद, ठीक।